पाकिस्तान में आई बाढ़ के कहर से 5000 साल पुरानी सभ्यता की गवाही देने वाला मोहनजोदड़ो भी नहीं बचा। खबर है कि बाढ़ की वजह से मोहनजोदड़ो की हजारों साल पुरानी कई दीवारें गिर गईं और दूसरे अवशेषों को भी नुकसान हुआ, जिसकी कुछ तस्वीरें भी आई जिनमें बाढ़ के बाद मोहनजोदड़ो में हुआ नुकसान नजर आया। पाकिस्तान में इस बार ऐसी बारिश हुई जैसी किसी ने सोची भी नहीं थी। बादल इतना बरसे कि प्रशासन के हाथ से बात निकल गई। करीब 1300 लोगों की जान चली गई। 3 करोड़ से ज्यादा लोगों की जिंदगी में उथल पुथल मच गई। फसलें बर्बाद हो गई। लाखों लोगों पर महामारी का खतरा मंडराने लगा। इस कहर से विश्व की अमूल्य धरोहर और मोहनजोदड़ो की हजारों साल पुरानी सभ्यता भी बच नहीं पाई। हमारे मोहनजोदड़ो साइट पे भी काफी असरात हुए हैं, जो काफी डैमेजेस हुए हैं। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में इस बार औसत से 9 गुना ज्यादा बारिश हुई। मोहनजोदड़ो इसी प्रांत के दक्षिणी हिस्से में है और इसी वजह से मोहनजोदड़ो बाढ़ की चपेट में आने से बच नहीं पाया। जानकार बताते हैं कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में आई बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जबरदस्त बाढ़ में वहां की जो बड़ी बड़ी दीवारें गिरी वो हजारों साल पहले बनाई गई। इसके अलावा चेंबर या जिन्हें कमरा भी कह सकते हैं, वहां की दीवारें भी इस बार की बारिश की चपेट में आई और पुरातत्वविदों की देखरेख में उन्हें रिपेयर करने का काम शुरू हो चुका है। लेकिन डर है कि आसमान से बरसी आफत की वजह से 5000 साल पुरानी धरोहर का अस्तित्व खतरे में न पड़ जाए। मोहनजोदड़ो के अवशेष से पता चलता है कि उस समय के लोगों की सोच कितनी आगे की थी, क्योंकि उन्होंने इस शहर को आधुनिक शहरों की तरह बसाया था, जिसमें ईंट के फुटपाथ और वाटर सप्लाई सिस्टम समेत नाली, सीवेज सिस्टम, टॉयलेट और घर की कई ऐसी चीजें थी जो उस दौर में असंभव सी लगती हैं। कहते हैं मोहनजोदड़ो शहर में 30 से 60 हजार लोग रहते थे और उनके रहने का तरीका बिल्कुल आधुनिक था। लेकिन पाकिस्तान में इस बार हुई आफत की बारिश से उसके अवशेष को जबरदस्त नुकसान हुआ और पुरातत्वविदों की चिंता बढ़ गई। राजस्थान के दौसा में घर में पानी घुसने से लोग परेशान हैं। एक आदमी ने अपने घर को कुछ फीट ऊपर करवाने की ठान ली, जिसके बाद उसने मकान को जमीन से ऊपर करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, क्योंकि बारिश के बाद उसके घर में पानी घुसा जा रहा था और जैसे ही उसने घर को ऊपर करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया, काम भी शुरू कर दिया गया। घर को ऊपर करने के लिए जैक का सहारा लिया जा रहा है। अभी घर के अगल बगल 200 जैक लगाए गए हैं। दौसा की कमलेश्वर कॉलोनी में बने इस घर को पिछले 18 दिन से ऊपर उठाने पर काम जारी है। इंजीनियर लगातार घर को ऊपर उठाने में लगे हुए हैं और उनकी मेहनत रंग ला रही है। अब तक घर को 2 फीट तक ऊपर उठाया जा चुका है। इस घर को 4 फीट तक ऊपर उठाया जाएगा। हाउस लिफ्टिंग की टीम पूरी शिद्दत के साथ काम में जुटी हुई है। जैसे कोई भी इसमें दरार या मतलब टूट फूट होती है, उसके जिम्मेवार हम होते हैं। घर को ऊपर उठाने के काम में कई मजदूर दिन और रात काम कर रहे हैं। अभी इस घर को 2 फीट और ऊपर करने में करीब 25 दिन का समय लग सकता है। बताया गया कि जिस घर को ऊपर किया जा रहा है वो 24 साल पुराना है। इधर जेपी नड्डा ने रायपुर में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा छत्तीसगढ़ के रायपुर में पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए। राजनीति गद्दी पर अड्डा जमाने का विषय नहीं है। राजनीति सेवा के भाव से है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में ट्रैकिंग करने गए पश्चिम बंगाल के 4 लोग लापता हो गए, जिसके बाद उन्हें ढूंढने के लिए तलाशी अभियान चलाया गया। यूपी के हमीरपुर में पुलिस ने 250 से ज्यादा हथियारों को रोड रोलर से नष्ट कर दिया। ये हथियार कई गिरफ्तार आरोपियों से बरामद हुए थे। बड़ी खबर आपको बता दें, झारखंड के गढ़वा जिले से ये बड़ी खबर आ रही है। पेट्रोल डालकर युवक को जलाया गया है। पीड़ित युवक की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। तो ये खबर है झारखंड से, जहां पर पेट्रोल डालकर युवक को जलाया गया है और अब आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। झारखंड के गढ़वा जिले में यह हादसा होता है। पेट्रोल डालकर युवक को जलाया गया है और जानकारी ये मिली है कि पीड़ित युवक की हालत इस वक्त बेहद गंभीर बनी हुई है। उसका उपचार चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने भी एक्शन दिखाया है। टीमें बनाई गई है ताकि आरोपी युवक को पकड़ा जा सके। खैरसौन में यूक्रेन की सेना के पलटवार से बौखलाए पुतिन ने वहां अपनी सेना की मदद के लिए हथियारों की नई खेप रवाना की। रूस ने इसका एक वीडियो भी जारी किया और दावा किया कि उसकी सेना की एक बड़ी टुकड़ी खैरसौन की तरफ रवाना कर दी गई। रूस ने जो वीडियो जारी किया उसमें कई टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां एक कतार में जाती दिखाई दी। रूसी सेना के इस काफिले में कई हॉविट्जर भी नजर आई, जिन्हें देखकर यह साफ हो गया कि खैरसौन में अपनी सेना की पिटाई ने पुतिन को किस कदर गुस्से से भर दिया है।
वो अब किसी भी तरह यूक्रेन के सैनिकों को खैरसॉन से वापस खदेड़ देना चाहते हैं, क्योंकि जंग की शुरुआत से ही खैरसॉन के ज्यादातर हिस्से पर रूसी सेना का कब्जा हो गया था। लेकिन जेलेंस्की की फौज ने इतना जोरदार पलटवार किया कि वहां के बड़े इलाके से पुतिन की सेना भाग खड़ी हुई, और उनके जो सैनिक खैरसॉन में बच भी गए उन्हें यूक्रेन के सैनिकों ने पूरी तरह घेर लिया, क्योंकि जेलेंस्की की सेना को यह बात समझ में आ गई थी कि अगर खैरसॉन को वापस पाना है तो हमले और भी तेज करने होंगे, और उन्होंने ऐसा किया भी। यूक्रेन की सेना ने खैरसॉन में बचे कुचे रूसी सैनिकों को खदेड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। वहां दोनों सेनाओं के बीच भीषण जंग छिड़ गई। पश्चिमी देशों से मिले हथियारों की मदद से यूक्रेन के सैनिकों ने रूसी सेना के ऊपर ताबड़तोड़ हमला बोल दिया। यूक्रेन ने दावा किया कि पिछले 6 महीने से जंग लड़ रहे रूसी सैनिक बुरी तरह थक चुके थे। वो यूक्रेन के इतने भीषण हमलों के लिए तैयार नहीं थे, और इसी वजह से उनमें कई सैनिक खैरसॉन में बनाए गए कई रूसी कमांड पोस्ट को छोड़कर पीछे हट गए। यूक्रेन ने दावा किया कि इन हमलों में उसकी सेना ने रूस के हथियारों के कई ठिकानों को तबाह कर दिया, और खैरसॉन के ज्यादातर हिस्सों को रूसी सेना के कब्जे से आजाद करा लिया गया। अपने दावे को पुख्ता करने के लिए कुछ रोज पहले यूक्रेन की सेना ने एक तस्वीर भी जारी की थी, जिसमें उसके सैनिक अपने देश का झंडा लगाते नजर आए। यूक्रेन ने दावा किया कि यह तस्वीर खैरसॉन के एक गांव की है, जिसे पुतिन के पंजे से आजाद कराया गया। इस तस्वीर में यूक्रेन का एक सैनिक एक खंबे पर अपने देश का झंडा लगाता नजर आया, जबकि 2 सैनिक उसकी मदद करते दिखे। इस तस्वीर को जारी करने के बाद यूक्रेन ने ये दावा भी किया कि जल्द ही रूस की सेना को वहां के बचे हुए इलाकों से भी खदेड़ दिया जाएगा। कहा जा रहा है कि यूक्रेन के इसी दावे ने पुतिन को भड़का दिया, जिसके बाद उन्होंने खैरसॉन में जेलेंस्की के सैनिकों के सामने जूझ रही अपनी सेना की मदद के लिए खतरनाक हथियारों की खेप रवाना कर दी। माना जा रहा है कि इन हथियारों के खैरसॉन पहुंचने के बाद वहां जंग और भी भीषण हो सकती है।